नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर द्वारका प्रसाद। दोस्तों, आज हम उस टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं जो एक स्टूडेंट के लिए, एक व्यक्ति के लिए, एक पर्सनालिटी जो भी है उसके लिए बहुत मैटर करता है, जिससे आम आदमी परिचित तो रहता है लेकिन पूरी तरह उसके बारे में जानने की उत्सुकता तब होती है जब वो जान जाता है कि उसकी क्या स्थिति है, मेंटल स्थिति क्या है। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आईक्यू पर, जिसका पूरा फुल फॉर्म है इंटेलिजेंस क्वोशेंट, यानी कि आपकी बुद्धि का स्तर क्या है, क्या लेवल है, बुद्धिमत्ता का स्तर क्या है। अगर हम इसको शॉर्टली अगर डिफाइन करना चाहें तो आईक्यू का मतलब ये समझिए आप कि किसी भी स्टूडेंट या व्यक्ति के में क्या टैलेंट है, उसकी मार्क्स कैसे रहे हैं, उसका जो है ग्रेडिंग कैसी रही है, तो ये सब हमको आईक्यू लेवल के आधार पर ही पता चलेगा और कोई उसका आधार नहीं होगा या और कोई दूसरा तरीका नहीं होगा। और इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि किसी भी स्टूडेंट या व्यक्ति या पर्सनालिटी के द्वारा कोई भी काम दिमागी रूप से कितने बेहतरीन तरीके से किया जा सकता है, कितने सुटेबल तरीके से किया जा सकता है, ये उसका आईक्यू लेवल ही बता सकता है और कोई तरीका नहीं है जिसके आधार पर हम उसको क्लैरिफाई कर सकें कि इसका आईक्यू लेवल क्या है। दोस्तों, मैंने मेरे पिछले वीडियो में बताया है कि आईक्यू क्या होती है, बहुत कुछ बताया है। आज मैं इसका संक्षिप्त ही बताऊंगा आपको कि वो चीज़ बताना चाहता हूं मैं आप लोगों को जो आज हमारे लिए बेहद ज़रूरी है इस वीडियो में, और जिसके बारे में मैंने उस वीडियो में डिस्कस कम किया था। तो दोस्तों, अगर मैं इसको साइकोलॉजिकली डिफाइन करना चाहूँ आईक्यू को, तो विलियम स्टर्न जो थे उन्होंने 20वीं शताब्दी के आसपास इसको जो है इसके बारे में एक फार्मूला तैयार किया आईक्यू के बारे में, और उस फार्मूले को उन्होंने बताया IQ = MA अपॉन CA × 100, यानी कि MA यानी कि मेंटल एज, CA जिसे क्रोनोलॉजिकल एज कहा जाता है, और उसको 100 से जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इंटेलिजेंस क्वोशेंट आ जाती है। तो इस तरह इन्होंने विलियम स्टर्न ने बताया दोस्तों। और अगर हम जनरली देखें तो इस फार्मूले के तहत, इस फार्मूले में जिसकी मेंटल एज निकल कर जिसको इंटेलिजेंस जो है क्वोशेंट निकल कर आती है या आईक्यू निकल के आती है, वो 120 से लेकर के और 129 तक जिसकी आती है उसको जो है सुपीरियर कहा जाता है। और अगर हम बात करें जीनियस की तो वो फिर 140 या 140 से ऊपर के लेवल पर आने वाले लोगों को हम जो है जीनियस की कैटेगरी में रखते हैं, और उसमें अल्बर्ट आइंस्टीन को रखा गया है। और ऐसे बहुत से एग्जाम्पल भी हैं जो जीनियस की कैटेगरी में रखे गए हैं। अगर हम बात करें कि आईक्यू जो है उसका क्या है, किस तरह और उसको हम डिफाइन कर सकते हैं, तो इसका जो है हम उसको एकेडमिकली उसको डिफाइन कर सकते हैं कि आपका एकेडमिक जो है रिकॉर्ड कैसा रहा, उसका मैथ्स कैसा रहा, उसका लॉजिक उसमें वो कैसा रहा, रीजनिंग में कैसा रहा, प्रॉब्लम सॉल्विंग किसी स्टूडेंट का कैसा रहा, स्किल्स उसमें कैसे रहे, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कैसे रहे। तो इसके बिहाफ पे हम किसी भी स्टूडेंट या व्यक्ति के बारे में ये डिफाइन कर सकते हैं कि उसका आईक्यू लेवल क्या है। ओवरऑल एक पेरेंट्स को ये जानना बेहद ज़रूरी है, चाहे वो किसी साइकोलॉजिस्ट से मिलकर उसका आईक्यू टेस्ट कराए। आईक्यू टेस्ट आजकल बहुत कराना ज़रूरी हो गया है कि क्या लेवल है आईक्यू का, बुद्धि का स्तर क्या है। तो ये इससे तो हमें ये पता चलेगा कि हमारे बच्चे में मैथ्स का स्तर क्या है, लॉजिक का क्या है, रीजनिंग का क्या है, और वो हमें काफ़ी मदद करेगा। लेकिन जीवन में फिर भी सफल होने के लिए क्या आवश्यकता है, इसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। हाँ, आईक्यू लेवल हमारे लिए बहुत मैटर करता है, एक स्टूडेंट के लिए, एक पेरेंट्स के लिए इसलिए ज़रूरी है कि वो अपने बच्चे के मानसिक आयु और जो है उसकी बुद्धि के स्तर को समझ सकते हैं, ताकि वो उसके जीवन में क्या क्या वो सब्जेक्ट ले सकता है, किस तरह वो आगे बढ़ सकता है। हाँ, ये तय है कि जिसका मेंटल एज जो है बहुत अच्छा स्ट्रांग होता है, जो जीनियस होते हैं या जो सुपीरियर होते हैं, वो लोग बहुत प्रैक्टिकल टाइप के होते हैं, वो सोशल कम होते हैं, उन्हें अपने एम्बिशियस होने का एक लगाव होता है,
वो उसके प्रति जो है उसके लिए डेडिकेटेड हो रहते हैं हमेशा, तो ये तो तय है। लेकिन इसके अलावा जीवन में सफल होने के लिए क्या ज़रूरी है, उसके लिए दोस्तों मैं चर्चा मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। और मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप मेरे इस वीडियो के बारे में जो आपको उचित लगता है कमेंट करिए, जो पूछना है पूछिए। और मैं ये भी उम्मीद करूंगा कि आप इसे सब्सक्राइब करें और मुझे प्रोत्साहित करने के लिए, ये मेरी दिली इच्छा है कि कुछ जानना चाहेंगे आप तो मुझे बड़ी खुशी होगी। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।